वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी, और अब हम बात करेंगे कुछ मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरियाज़ का और पंजाब तक का सफ़र करने वाली गज़ल फारूकी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। पहली दफ़ा गज़ल ने अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर किया, फिर वो खुद मोटरसाइकिल पर नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और गज़ल फारूकी अगर हम बात करें वैसे तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन इनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, और साथ साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये अपने वालिद साहब जो कि काजी फारूकी साहब हैं उनके साथ ट्रैवल करती हैं। और आज ये फादर एंड डॉटर वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम इनके जर्नी के हवाले से बात करेंगे और ये जो सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजीनियर होना एक अलग चीज़ है और फिर ट्रैवलिंग का शौक़ होना एक टोटली अलग चीज़ है। तो उस पर आज हम बात जी बिल्कुल, हमारे साथ ये दोनों शख्सियात मौजूद है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आप दोनों वेलकम करेंगे हम फारूकी साहब एंड गज़ल फारूकी साहिबा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद गज़ल, राइट? मुझे लगता है कि ऐसे आइडियाज़ आपके ही हो सकते हैं कि आपने बाबा को कहा कि चलते हैं और फिर खुंजरात तक ही चले जाते हैं, और वो भी मोटरसाइकिल के ऊपर। तो गज़ल, वाज इट योर आइडिया या अंकल ने कहा था? First of all, thank you so much for having us here और आप सबको सलाम। बाकी ये है कि बाइक राइडिंग का जो शौक है वो बाबा से ही मुझको हुआ है। तो अच्छा। बाबा को जी कंटिन्यू कीजिएगा गज़ल। जी, तो बस बाबा को देख देख के शौक बड़ा था। फिर यूनिवर्सिटी में मुझे अब्बा ने एक स्कूटर दिलाई थी, तो वो मैं कम्यूट पर्पस के लिए यूज करती थी यूनिवर्सिटी जाने आने के लिए। बस फिर वहां से फिर एक और बाइक दिलाई अब्बा ने जो कि जॉब के लिए थी। और बस फिर जैसे ही अब्बा और अच्छा सबसे पहला जो ट्रिप था वो अब्बा और भाई का था। बेसिकली वो 52 डेज का ट्रिप था, तो उससे आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन कि अगर भाई जा सकता है अब्बा के साथ तो मैं क्यों नहीं। तो बस फिर तरीके से मैंने और अब्बा ने नेक्स्ट ईयर प्लान बनाया कि अब मैं उनके साथ जाऊंगी। एंड फिर इसी तरह से जो है ना बिल्डअप होता रहा इंटरेस्ट के। पहले मैं अब्बा के साथ एज अ पिलियन राइडर गई, यानी उनके पीछे बैठ के गई, और अब जो है फिर अब मैं अलग अपनी बाइक पे जाती हूँ और अब्बा अपनी बाइक पे। सो काजी साहब भी हमारे साथ, आपके वालिद साहब से हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे तो बड़ी बात होती है नॉर्मली, जिस तरह से अभी गज़ल में बता रही हैं कि बेटे के साथ आपने पहला टूर किया, बेटियों को इनकरेज करना और स्पेसिफिकली बाइक के ऊपर कि वो जाएं, और जिस तरह हमने कहा पहला स्कूटर भी आपने गज़ल को दिलवाया, उसके बाद मोटरसाइकिल लेके दी। तो ये आपने एज अ फादर बहुत सारे जो कह लें ना फादर्स को इंस्पायर किया है। सो आपकी थॉट प्रोसेस, आपका इतना कॉन्फिडेंस होना गज़ल पे, इस हवाले से भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, उनको अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं महसूस करना चाहिए, उन दोनों को बराबर फील करना चाहिए। और मैं जब बेटे को जो फैसिलिटी देता हूँ तो मैं अपनी बेटी को भी चाहता हूँ कि वही फैसिलिटीज उसको भी दूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जी ये लड़की है, ये नहीं कर पाएगी और चोट लग जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी वाइफ भी जो है वो बड़ी डेयरिंग है और उन्होंने कभी इस में रुकावट नहीं डाली। अगर एक बेटी जा रही है तो उन्होंने बिल्कुल ले जाएं अगर इसका शौक है। और मैं चाहता भी ऐसा, क्योंकि गज़ल का और मेरा माशाल्लाह बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ भी जाएं साथ साथ हम लोग हों तो बहुत अच्छा है। जब ये अपनी घर की हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे क्या होता है आगे। इस ट्रिप के अंदर लीड कौन कर रहा था? हु वाज द लीडर? मैं आपको सच बताऊं, मैं ही आगे बैठा हुआ था, लेकिन अब गज़ल लीड करती है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मुझसे अच्छी राइडर हो गई है और बहुत अच्छी एडवेंचर जो कहना चाहिए ना, एडवेंचर राइडिंग गज़ल के ऊपर तो मैं समझता हूँ खत्म है। ये उन रास्तों पे मुझे ले जाती है जहाँ मैं कहता हूँ कि बड़ा खतरनाक है या मत जाओ, लेकिन वो कहती है बाबा जाना है, अगर खतरनाक रास्तों से नहीं गुजरेंगे तो फिर क्या फायदा बाइकर होने का, फिर एडवेंचर का आएगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी, खास तौर पे जो आपका पहला ट्रिप था, अलग अलग आप लोगों ने राइड किया, बेस्ट पार्ट क्या था? आप दोनों अलग अलग, पहले गज़ल से हम जानेंगे। गज़ल, व्हाट वाज द बेस्ट दिस जर्नी? अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ट्रिप जो मैंने बाबा के साथ किया था, ये जो अलग अलग बाइक्स पे किया था? सॉरी वी मिस द जी बोलिएगा गज़ल। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट ट्रिप में हमारा क्या था, जब मैं पिलियन राइडर थी या जब हमने नहीं अभी जो रिसेंटली आपने फादर के साथ जो आपने ट्रेवल किया जिसमें आप अलग अलग बाइक्स के ऊपर गए, उसमें द बेस्ट पार्ट ऑफ योर ट्रिप? द बेस्ट पार्ट तो यही था, अभी रिसेंट ट्रिप हमने अपने कश्मीर का किया था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम कश्मीर गए थे। हमें कश्मीर का बिल्कुल नहीं पता था, उन इलाकों का बिल्कुल नहीं पता था। तो बेस्ट पार्ट यही था कि बस ये साथ साथ होते थे लेकिन अलग अलग बाइक्स पे होते थे।
तो अच्छा लगता था। मैं आगे हो जाती थी, कभी बाबा आगे हो जाते थे। तो इट इज ऑलवेज गुड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेरेंट्स। पता नहीं मेरे साथ हमेशा से ये रहा है बचपन से ही कि अम्मा अब्बा ने अपने इतने क्लोज रखा है कि दोस्तों की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। हमेशा अब्बा ही मेरे दोस्त थे और अम्मा ही मेरी दोस्त थी। तो वो हम लोग को उस तरीके का बॉन्ड है। तो इट्स ऑलवेज बीन गुड ट्रैवलिंग विद हिम। ठीक हो गया। काजी साहब, जिस तरह से अभी गज़ल कह रही है कि आपने तो बड़ी दोस्ती रखी, लेकिन चूंकि आपको ऑलरेडी ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, अब नॉर्मली जब लोग इस तरह से, अब तो खैर बहुत ज़्यादा टूरिज्म को लेकर और इस तरह से लोग ट्रैवल करते हैं बाइक्स के ऊपर, मोटरसाइकिल्स के ऊपर, अब सो क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जब आप एक ट्रैवल पे निकलते हैं, स्पेसिफिकली जब बच्चे या फैमिलीज़ के साथ आप लोग जा रहे हो? तो जी देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी जो बाइक्स हैं वो बिल्कुल मेंटेन रखनी होती है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और चौथी बात जो ये है, आपको नेचर से प्यार होना चाहिए। ये तमाम चीजें जब यकजा होती हैं तो बहुत खूबसूरत सफर होता है। वेरी नाइस, वेरी वेल स्पोकन फारूकी साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हमें बात करके। अब हमें ये बताइए कि अक्सर हमारे माशरे में ये ट्रेंड है कि देख खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से बच्चों पे रोब रखना चाहिए, बेटियों पे ख़ास तौर पे। और बहुत सारे लोग हमारे रूरल एरियाज़ में ये भी करते हैं कि वो न सिर्फ बेटियों को पढ़ाते कम हैं, उनकी जल्दी शादियां भी कर देते हैं कि ये तो जिम्मेदारी है, तो लाइबिलिटी है, इसको सर से उतारो, अपने घर की हो जाए, जो करना है करती फिरे। और माएँ क्या कहती हैं, बेटा जो करना है अपने शौहर के साथ कर लेना, शादी के बाद ये एडवेंचर जो कभी मौका नहीं मिलता। ये वो बातें जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो आप तो बड़े एक्सेप्शनल वालिद हो गए, ये माशरा गलत सोचता है या आपको लगता है नहीं मेरा फैसला ठीक नहीं था? नहीं, असल में बात ये है कि जो जनरेशन गैप बनता जाता है, लोग पुराने ख्यालात के हैं कि जो परदादा ने कहा वो दादा ने, फिर वो अब्बा ने, तो वो एक सीढ़ी चलती रहती है। लेकिन मैं कहा कि ये तो बहुत बुरी बात है, हर चीज में चेंज आ रहा है। आटा जो है 10 रुपए से लेकर अगर 120 रुपए किलो हो गया तो फिर हर चीज में चेंज आना चाहिए। तो बाकी मैंने ये सिर्फ यही अपने दिल में सोचा कि भाई पूरी आज़ादी आप अपने बच्चों को दें, उनके ऊपर इम्पोज ना करें कि आप क्या है, देखो शेर की निगाह से और सोने का निवाला। ये बहुत अच्छा मुहावरा है, लेकिन इसमें आप बच्चे के पोटेंशियल को किल करते हैं। आपके अब दरमियान खौफ पैदा कर देते हैं कि अब्बा आए तो बच्चे छुप जाएं सोफे के नीचे। भाई अब्बा आए कोई जिन थोड़ी है। मुराद ऐसी चीजों से मैंने बड़ा परहेज किया है और मैं उसका कायल ही नहीं हूँ। खराश आप करें, अच्छा बुरा होने से ठीक हो गया। जबरदस्त। बच्चों में चीखना शुरू कर दिया। थैंक यू वेरी मच काजी साहब, बहुत शुक्रिया। एंड गजल आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड आई मस्ट से मैं पूछती हूँ, लेकिन गजल एक कॉम्प्लीमेंट जरूर दूंगी मैं आपको कि आपके वालिद साहब, यू आर लकी टू हैव सच फादर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ऐसे वालिद साहब की ज़रूरत होती है जो उनको मोटिवेट भी करें और इनकरेज भी करें। एट द एंड गजल, आप कुछ ऐड करना चाहें? थैंक यू सो मच। नहीं, बिल्कुल आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल बाबा जो है वो बिल्कुल, मैं भी इनफैक्ट मेरे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स इनको बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं काश हम इनकी बेटियां होते। तो ये तो वाकई है, बाबा इज माय बेस्ट फ्रेंड और ही इज अ रोल मॉडल टू अ लॉट ऑफ पीपल, टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। So thank you so much. Thank you. अल्लाह मियां आपके वालिद साहब को लंबी जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच काजी साहब, बहुत शुक्रिया। गजल आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एडवेंचर्स। आप लोग इसी तरह से ट्रेवल करते रहें और बहुत चीन तक जाएं। हाँ, चीन तक जाएं।